4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज मैं आपको तथ्य के साथ कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको यह महसूस होगा कि योगी जी की सीट खतरे में। मैं इस तरह की झूठी खबरें आपके सामने देना नहीं चाहता, लेकिन जब तथ्य सामने आते हैं तो आपको बताना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन 1 सेकंड या 1 मिनट आपसे इस बात को लूँगा। एक फिल्म थी पैट्रियट, मेल गिब्सन ने बनाई थी। उसके अंदर वो खुद भी था। बड़ा शानदार डायरेक्टर और लाजवाब एक्टर है वो। आप उसकी फिल्में ज़रूर देखा करें। प्रीस्ट एक फिल्म बनाई थी उसने, बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन पैट्रियट के अंदर वो बंदा किसी ज़माने में फ़ौजी था और उसने हथियारों से तौबा कर ली थी और वो जाकर के अपने बच्चे उसके कई सारे थे, उसमें 4-5 लड़कियां थीं और वो रह रहा था। उस ज़माने में जर्मन्स और अमेरिकन की जो इंग्लैंड और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें इंग्लैंड और अमेरिका की, उसके अंदर वो तमाम इरा दिखाया है। वहाँ पर मजबूरी ये होती है कि वो छापा मार युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसका बेटे को मार दिया जाता है, उसका बेटा, दुनिया भर की बात होती है। बहरहाल वो जब अपने घर में घुसता है तो घर में घुसने के बाद वो एक बहुत बड़ा बॉक्स खोलता है, पुराना बॉक्स। जब वो खोलता है तो वहाँ पर वो कुछ कुल्हाड़ियाँ, कुछ इस तरह के तलवारें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मजबूरी में वो उठाता है। बड़ा अजीबोगरीब सीन है, आप देखिएगा फिल्म ज़रूर, बड़ी शानदार फिल्म है। वो उठा करके फिर वो छापा मार युद्ध करता है और उसको फिर वो अपने बेटे की मौत का बदला भी लेता है। तमाम चीज़ें काम होते हैं। खैर, ये मैंने आपको ऐसी सुना दी। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बरस में योगी आदित्यनाथ ने उनकी जो युवा वाहिनी थी उसकी बैठक बुलाई। 5 बरस में नहीं बुलाई। क्यों? ये ध्यान रखिएगा, ये वो युवा वाहिनी है कि एक मर्तबा योगी आदित्यनाथ ने अपनी इसी वाहिनी के कुछ कैंडिडेट्स अपने आसपास भी खड़े कर दिए थे। वजह यह है, मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी बोली जाती है। वहाँ स्टार कैंपेनर के रूप में बिस्वा को बुलाया जाता, योगी जी को हटा दिया जाता। जिस योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता पूरे के पूरे नॉर्थ में थी, बुलाया जाता था, स्टार कैंपेनर के रूप में ऊपर नाम लिखा जाता था। मध्य प्रदेश में वो स्टार कैंपेनर नहीं है, बिस्वा है, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है। अगर वो आके बोलेगा मदरसा लुप्त हो जाना चाहिए, इस तरह से बोलते हैं वो, तो आप ये बताइए मध्य प्रदेश वाले बनिस्बत बिस्वा के योगी की ज़्यादा बात सुनते हैं। यानी कि अभी फ़िलहाल जो बिस्वा की परफॉर्मेंस है, विध्वंस करने की आरोप लगता है। मदरसे लुप्त हो जाएं, ये मर जाएं, वो कट जाएं, बच्चे ना हों, ये मदरसे, तमाम दुनिया भर की। तो पता ये चला, इनको महसूस ये हुआ कि हमारा जो हिंदुत्व कम हो रहा है, उसके स्टार कैंपेनर बिस्वा हो सकते हैं। बना दीजिए आप बिस्वा को, भले उनका प्रोनाउंसिएशन कितना भी अच्छा हो या गलत हो। वो एक वर्ग विशेष के बारे में अगर अच्छी बातें कर रहे हैं या बुरी बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके एजेंडे में फिट बैठती हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर का एक बाकायदा एक मॉडल है, बुलडोज़र की राजनीति को तो मैंने भी पसंद नहीं किया, मैंने भी दर्जनों सैकड़ों बार आपके सामने किया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो उस आदमी का नाम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, वेशभूषा से वो आदमी योगी है। परिवार के अंदर कोई ऐसा बिजनेसमैन से, परिवार से ताल्लुकात नहीं है। पिताजी की भी अगर देहांत होता है तो अपनी जिम्मेदारियों के समक्ष वो बंदा देश की और प्रदेश की सेवा करने पे लगा रहता है। अब जला जाएगा बाद में। आपको ये बातें नज़र नहीं आई, आपको नज़र यह आया कि नहीं, ये बंदा हटना चाहिए। ऐसा है क्या? सवाल तो खड़ा ही कर सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने इसलिए आया दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ की सीट पर क्या कोई ख़तरा है? बिस्वा को जो बनाया आपने, देखिए मैं अपनी पर्सनल बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को फिलहाल उत्तर प्रदेश की गद्दी से मोदी या शाह हटा नहीं सकते। ताकत उनकी इतनी है, लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं उत्तर प्रदेश में और देश में भी। कुछ भी कहते हो, सख्त प्रशासनिक एक नेता समझते हैं। अच्छा प्रशासन उन्होंने दिया है, इसलिए मैंने प्रशासनिक कहा। तो बहरहाल बिस्वा में आपको क्या नज़र आया? कुछ भी नज़र नहीं आया। यानी कि आपने, मैं कहना नहीं चाहता, योगी आदित्यनाथ के सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दिया, आपको लगा नहीं, आसाम के अंदर सीटें जिता कर लाया है, नफ़रतों की भाषा भी बोल रहा है, सूटेबल पर्सन है फॉर द उपचुनाव आपके लिए इतने ज़रूरी हो। अरे वहाँ तो शिवराज काफ़ी थे भाई। शिवराज चौहान, जिनको आपको कृषि मंत्री बनाना पड़ गया, मजबूरी है, उन्हीं के नाम पर तो जीते थे मध्य प्रदेश। देखिए तमाम सर्वे आए थे, लेकिन वो व्यक्ति जब महिलाओं से जुड़ा, मध्य प्रदेश जिता कर ले आया। लेकिन 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बनते हुए आप कैसे देख सकते थे?
आपको लगता कि नहीं, यह आदमी का तो दावा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, दावा आपका ही बना रहना चाहिए प्रधानमंत्री पोस्ट पर। इस पर एक खबर बनाऊंगा मैं आपको, जब ज़रा सी गलतियों पर आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं कई बार। प्रधानमंत्री जी की तो बहुत सारी कमियां निकल कर आई हैं, एक एपिसोड बनाने जा रहा हूं, देखिएगा ज़रूर। बहरहाल मैं योगी जी पर आ जाता हूं। उनको क्या ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी, हालांकि इसके जो वाहिनी के जो लोग थे वो भी बड़ी गुंडागर्दी करते हुए पिछले दिनों देखे गए थे। कई प्रदेशों में उन्होंने हंगामा, मतलब शहरों के अंदर हंगामा किया है। और ये दल जितने भी हैं, इनके बारे में तो एक पत्रकार कह रहे थे कि गुंडों के दल है। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे टूल्स हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बहरहाल उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई योगी आदित्यनाथ को? इसका मतलब यह है कि उनकी जगह कहीं कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। उन्हें महसूस हो गया है कि स्टार कैंपेनर के रूप में पहले कर्नाटका में मेरा नाम हटा दिया गया, 22वें नंबर पर नाम था, और मध्य प्रदेश में बिस्वा को बुलाया जा रहा है। तो क्या नए योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए बिस्वा हैं? योगी आदित्यनाथ किसी काम के नहीं रहे, लेकिन वो काम के तो वाकई हैं। अधिकारियों के अंदर जिस प्रकार से उनका एक दबदबा है, इकबाल है, वो देखते बनता है कैसे वो काम करते हैं। तो ये बताया उस आदमी ने कि मैं योगी था, मठ में अगर मैं पूजा कर रहा था, तो मैं जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ज़रूरत पड़ी किसी प्रकार की, उनका कोई भी तरीका हो सकता है, वो एक अल्पसंख्यक के खिलाफ भी हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता। हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति के एतबार से कुछ ऐसे शब्द बोलने हों जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मुख पर शोभा नहीं देते, वो बात अलग है। लेकिन बात रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट ये तो निकला है कम से कम कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, भले महिलाओं की ज़्यादा ना हुई हो ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर तो हुई है। बदमाश कम से कम मारे तो जा चुके हैं, भले किसी एक वर्ग के हों। एक घर की तो सफाई हुई ना। नेक्स्ट टाइम दूसरा मंत्री आएगा, दूसरे घर की सफाई कर देगा, हमें तो सफाई से मतलब है भाई। तो बहरहाल ये बिस्वा साहब को बुला करके स्टार कैंपेनर के रूप में मध्य प्रदेश में लाना और योगी जी की हिंदू युवा वाहिनी को बुलाना, इन दोनों बातों को जोड़ दीजिए, यही मुझे तथ्य लगते हैं। 5 बरस में जब ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए मुझे वो मेल गिब्सन याद आया, पैट्रियट फिल्म का। अब उनके पास कोई हथियार तो है नहीं योगी आदित्यनाथ का नाम का, उनका कुछ ऐसा पास्ट है, उनके लोग हैं वो, उनको बुलाया उन्होंने। भाई उनके काम करने वाले हिंदू युवा वाहिनी वाले तो हैं, भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को अपना समझने लगे थे या लगते हैं, समझते हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार, ये तो हाथों से बाजी निकल रही है, अमित शाह की पैरेलल सरकार चल रही है, हर एक चीज़ के अंदर उनका जो है इन्फ्लुएंस है, अधिकारियों को आना हो, जाना हो, मंत्रालय बंटना हो, ये करना हो, सब अब पता चल जाएगा 10 सीटों में। इसके टिकट बंटने पर अगर अमित शाह की चलती है पता चल जाएगा आपको, योगी आदित्यनाथ की चलती है वो भी पता चल जाएगा। जो कि गाज़ियाबाद का एक टिकट जो ठाकुर साहब का था, जनरल सिंह का, जनरल वीके सिंह का, वो भी काट दिया गया था। एक ठाकुर साहब जो है मुरादाबाद में, तो उनका देहांत हो गया था रिजल्ट से पहले, हालांकि हार गए वो। तो बहरहाल अब पता चल जाएगा। 10 सीटें उत्तर प्रदेश में भी हैं। मध्य प्रदेश में जब बिस्वा साहब को लाया गया और हिंदू युवा वाहिनी की बैठक की गई, तो मेरा माथा ठनका, मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।